आज की ये दो कहानियां सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम खुश हो सकते हो। तो पहली कहानी एक अब्बास नाम के लड़के की, जो 7 साल का था। उसको सिंगर बनना था। उसके अंदर बहुत ज्यादा चाह थी कि मैं बड़ा होकर एक सिंगर बन जाऊं, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी आवाज इतने हद तक खराब थी कि उसके नॉर्मल बातें तक सुनने को जी नहीं करता था, कि जब वो गाने लगता था तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। इसकी वजह से उसके सारे घर वाले उससे परेशान हो गए थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसकी माता जो थी अब्बास की, वो सब्जियां काट रही थी, और सब्जियां काटने का जो कोयता था वो वहां पे छोड़ के उनको कुछ काम आ गया तो वो बाहर चले गए। और अब्बास बाहर खेल रहा था, तो खेलते खेलते भागते हुए किचन की तरफ अंदर आ गया, जिसके वजह से उस कोयते पे अब्बास का पैर गिर गया, और उनकी जो पैर की जो छोटी उंगली रहती है वो लगभग पूरी तरह से कटी गई थी, जिसकी वजह से अब्बास दर्द की वजह से बहुत जोरों से चिल्लाने लगे, चीखने लगे। उनके बाद उनके सारे घर वाले आके उनको देखे और उनको हॉस्पिटल में ले गए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कैसे तो उनका इलाज तो कर दिया, लेकिन ये टाइम बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से वहां पे पेन किलर अवेलेबल नहीं थी, जिसके वजह से अब्बास की उंगली वैसे ही दर्द करते जा रही थी। इसकी वजह से अब्बास उस दर्द में 15 दिन तक चिल्लाते रहे कि उनके उंगली का वो दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था। तब अब्बास भगवान को कोस रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन 15 दिन तक वो जो चिल्ला रहे थे दर्द में, उसके वजह से उनके वोकल कॉर्ड खुल गए और उनकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई, जिसके वजह से वही अब्बास को आज हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। अगर उनके साथ उस दिन वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हमारे सामने किशोर कुमार नहीं होते। तब किशोर कुमार जी भगवान को बहुत ज्यादा कोस रहे होंगे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाद में उनको समझ में आया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन उनकी उंगली कटी नहीं होती तो आज उनकी आवाज ऐसे नहीं होती और वो इतने फेमस नहीं होते। दूसरी कहानी डॉक्टर अहमद की, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनको उनकी कैंसर के रिसर्च के लिए सम्मानित करने जाने वाला था, और वहां पे जो जाने के लिए उन्होंने एक फ्लाइट पकड़ी थी। फ्लाइट में आधे से ही कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से फ्लाइट पहले ही लैंड हो गई, और डॉक्टर अहमद ने इंक्वायरी की क्या वहां पे जाने के लिए कोई दूसरी फ्लाइट है, तो वहां पे जाने के लिए कौन सी भी दूसरी फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने एक प्राइवेट कार एक्वायर की और उस जगह पे जाने के लिए निकल गए, क्योंकि अब बस 4 घंटे का रोड था और वो वहां पे पहुंच जाते। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि रास्ते में वो सब तरफ से तूफान आ गया, बहुत जोरों की बारिश होने लगी, और इन सब में उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और कौन सी तो दूसरी जगह पे पहुंच गए। तो डॉक्टर अहमद वहां पे किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए अपना फोन कॉल ट्राई करने लगे, लेकिन उनके कॉल पे सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी वहां पे डॉक्टर अहमद को सामने एक झोपड़ी जैसा घर दिखा, तो वहां पे चले गए और वहां से एक औरत बाहर आई, और डॉक्टर अहमद ने उनसे पूछा कि आपके पास मोबाइल फोन है, मुझे कॉल लगाना है। तो उस लेडीज ने डॉक्टर अहमद से कहा कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन जब तक तूफान नहीं थमता आप मेरे घर पे रह सकते हो। तो डॉक्टर अहमद अंदर चले गए। तो डॉक्टर अहमद जैसे अंदर गए तो लेडीज भगवान से प्रे करने लगी थी, और उस लेडीज ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर अहमद आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अहमद ने कहा कि मेरा इन सब में कुछ भरोसा नहीं है। तब डॉक्टर अहमद ने गौर किया, वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, उसके लिए भगवान से कुछ तो प्रार्थना कर रही थी। तो डॉक्टर अहमद ने उन लेडीज से पूछा कि आप क्या प्रार्थना कर रही हो इन बच्चों के लिए। तो उस लेडीज ने कहा कि मेरे इस छोटे से बच्चों को कैंसर हुआ है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने सलाह दी है कि कोई तो डॉक्टर अहमद है जो बहुत दूर रहते हैं, वही इस बच्चे का इलाज कर सकते हैं। ये सुन के डॉक्टर अहमद शॉक में हो गए, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आने से वो तूफान की वजह से उनका रास्ता भूलने तक, क्योंकि वो सही जगह आ रहे थे जहाँ पे लोगों को उनकी जरूरत थी। तो डॉक्टर अहमद ने उस बच्चे का फ्री में इलाज किया। उस इंसिडेंट के बाद में डॉक्टर अहमद फ्री में चैरिटी में इलाज करने लगे। अगर उस दिन उनके साथ वो एक्सीडेंट नहीं हो रहता था, उस दिन उनकी फ्लाइट लेट नहीं होती थी, उस दिन उनको बाय रोड नहीं जाना पड़ता था, तो शायद आज फ्री में इतने ज्यादा कैंसर पेशेंट का इलाज नहीं होता था। तो इसलिए समझो, जो भी होता है लाइफ में ये अच्छे के लिए होता है। इन 2 रियल लाइफ स्टोरी से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।